दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त से हुई। वो अपने ऑफिस से काम खत्म करके आया था तो बता रहा था कि उस पर काफी प्रेशर है और वर्कलोड भी बहुत है। तो मैंने उससे पूछा, तू कब तक जॉब करेगा? तूने तो कहा था तू सिर्फ 1-2 साल तक जॉब करेगा, अब तो 4 साल हो गए हैं, तेरा प्लान क्या है? तो मेरा दोस्त कहता है, यार मैंने सोचा तो यही था कि कुछ टाइम जॉब करूंगा, फिर अपने पैशन पर काम करूंगा, पर अब हालत ऐसी है कि जॉब से जितना भी परेशान हो जाऊं, जॉब क्विट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग होंगे जो खुद को मेरे दोस्त से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि हर कोई सोचता है कि वो 5-10 साल काम करेंगे, फिर अपनी बाकी की लाइफ आराम से जिएंगे और अपने पसंद का काम करेंगे, जहाँ उन्हें किसी बॉस के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे और ना ही हर सुबह मन ना होने के बाद भी ऑफिस जाना पड़ेगा। आपने भी कभी न कभी ऐसा कुछ जरूर सोचा होगा, पर अफसोस आप भी मेरे दोस्त की तरह ऐसे किसी जॉब में फंसे हैं जिसे चाहकर भी आप नहीं छोड़ सकते। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप जाने अनजाने में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अगेंस्ट चले गए हैं। आप कुछ सोचें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर बनी बाकी सारी वीडियो से अलग है, क्योंकि आज मैं वो राइस और चेस का एग्जाम्पल देकर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं समझाऊंगा। वो वीडियो तो आपने पहले देखा ही होगा और आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रिलेटेड जो रूल बताने वाला हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है। और अगर आपने उस रूल को फॉलो कर लिया देन ट्रस्ट मी, अपने लाइफ के 8 साल देकर आप ऐसी जिंदगी जी पाएंगे जिसका आपने सपना देखा था। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इनसे मिलिए, ये है भावेश। भावेश उड़ीसा से मुंबई शिफ्ट हुआ है क्योंकि उसकी मुंबई में बहुत ही अच्छी जॉब लगी है, जहाँ उसे महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा है, जो ऑब्वियसली भावेश के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए इतनी अच्छी जॉब मिलने की खुशी बोलो या नशा, भावेश भी वही गलती कर देता है जो इंडिया में मैक्सिमम लोग करते हैं। मतलब अच्छी जॉब मिली नहीं कि वो अपने लिए मुंबई जैसे एक्सपेंसिव शहर में एक अच्छा सा फ्लैट ले लेता है जिसका रेंट 25,000 था। चलो ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन भावेश का घर उसके ऑफिस से 2 घंटे दूर था और उसे ऑफिस आने के लिए मुंबई लोकल में धक्के खाने पड़ते थे। अब महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाले आदमी को ट्रेन में रोज धक्के खाना थोड़ी अच्छा लगता है। तो भावेश रोज के इस टेंशन को खत्म करने के लिए कार के शोरूम में चला जाता है, जहां उसे होंडा सिटी हाइब्रिड EHEV पसंद आती है और वो उसे 20% डाउन पेमेंट देकर 18 लाख में खरीद लेता है और बाकी के 8.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक से लोन ले लेता है। ऐसे में अगर हम इस कार EMI कैलकुलेटर को देखें तो भावेश 3,60,000 रुपए का डाउन पेमेंट करने के बाद 14,40,000 रुपए 60 महीने यानी कि 5 साल के लिए बैंक से जो पैसे लोन लेता है उस पर 8.75% के रेट से 28,500 रुपए EMI होती है। अब भावेश जो कि महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा था, उसे हर महीने 25,000 रेंट में और 28,500 रुपए कार की EMI में देना होगा। और ये ऐसे खर्चे हैं जिसे भावेश चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो समझ लो हर महीने भावेश को अपने 1 लाख रुपए में से 53,000 रुपए सिर्फ घर और कार पर खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा भावेश को खर्च करने की भी थोड़ी आदत थी। वो तो हर वक्त कुछ न कुछ खरीदते रहता है और वो चीज ऐसी वैसी नहीं होती, बल्कि सभी ब्रांडेड होती थी। भावेश ज्यादातर जोमेटो या स्विगी से अपना खाना ऑर्डर करता है और हर वीकेंड दोस्तों के साथ पार्टी करता है, क्योंकि उसका मानना था कि कल किसने देखा, जिंदगी आज में जीनी चाहिए। अपने इस एटीट्यूड और एक्सपेंसेस करने की हैबिट की वजह से महीने के एंड में उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। एक दिन भावेश अपने कॉलेज के रीयूनियन पार्टी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त रोहन और सूरज से होती है। भावेश उनसे पूछता है, और भाई क्या हालचाल, क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल? तो रोहन जवाब देता है, मैंने और सूरज ने मिलकर पार्टनरशिप में एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोली है, जहां हम यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को वीडियो एडिट करके देते हैं। इससे जिन्हें वीडियो एडिट करनी नहीं आती या जिसके पास वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं है, वो अपना काम हमें दे देते हैं, जिससे उनका टाइम भी बचता है और हमारी भी कमाई हो जाती है। यार तुम लोगों का काम तो अच्छा है, पर इससे पैसे वैसे बनते हैं कि नहीं? रोहन कहता है, सारे खर्च निकालने के बाद हमारे 1.5 लाख रुपए के आसपास बन जाते हैं, और क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ये पैसे हम दोनों के बीच 50-50 में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे हर एक के हिस्से में 70 से 75,000 रुपए आता है। सिर्फ 75,000 रुपए। इतना दिमाग लगाने के बाद में तुम लोग बस यही कमा पा रहे हो। मुझे देखो, मैं एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है। रोहन, अरे वाह यार, तेरी सैलरी तो काफी अच्छी है। अच्छा ये बता,
तो तू कितने रुपए इन्वेस्ट करता है? भावेश, मैं अपने पैसे क्यों इन्वेस्ट करूंगा? वैसे भी घर का रेंट और कार की ईएमआई देने के बाद कुछ बचता ही कहाँ है। तुम लोग इन्वेस्टमेंट करते हो क्या? रोहन, हाँ मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं 80-20 का रूल यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट करता हूँ। भावेश, कैसे, जरा बताएगा? रोहन, देख, मैं हर महीने 75,000 रुपए कमाता हूँ तो उसका 80% यानी 60,000 रुपए खर्च करता हूँ और बाकी के 20% मतलब वही 15,000 को मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। भावेश, सूरज, क्या तू भी 80-20 प्रिंसिपल को यूज करता है? सूरज, अरे नहीं यार, मैं 80-20 रूल यूज नहीं करता, बल्कि मैं तो 8-4-3 कंपाउंडिंग रूल का यूज करता हूँ, जहाँ मुझे 8 साल तक पेशेंस रखकर इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आराम करूंगा और मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। भावेश, 8-4-3, अब ये कौन सा रूल है? सूरज, भावेश देख, मुझे सिंपल तरह से रहना पसंद है। ना तो मैं किसी फैंसी फ्लैट में रहता हूँ और ना ही मुझे तेरी तरह चमचमाती कार्स का शौक है। मेरे खर्चे ज्यादा है नहीं, तो बेसिक एक्सपेंसेस के बाद मैं हर महीने 30,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। यार इतने पैसे तू इन्वेस्ट कर रहा है, इससे क्या ही होगा? तुम लोगों को मेरी तरह लाइफ का पूरा मजा लेना चाहिए। रोहन, यार ऐसे थोड़ी ना होता है, तुझे कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता है क्या? भावेश, अरे वही कंपाउंड इंटरेस्ट ना, वो तो पढ़ा था हमने क्लास 8th-9th में। उससे कोई थोड़ी अमीर हो सकता है। पता नहीं तुम लोग अपना दिमाग इन चीजों में इतना क्यों लगा रहे हो। ये बोलकर भावेश पार्टी से अपने घर आ जाता है और अपने तरीके से लाइफ जीने लगता है। हर सुबह भावेश जबरदस्ती उठकर ऑफिस जाता है और थक हार कर 9 बजे अपने घर घुसता है। वहीं घिसी पिटी जॉब में वो सिर्फ 1 तारीख का वेट करता है। फिर जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे आते हैं वो उसे खर्च कर देता है और ऐसा करते करते 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद भावेश को अपने दोस्त रोहन और सूरज की याद आती है, तो वो उन्हें कॉल करके फिर से रीयूनियन के लिए बोलता है। तीनों दोस्त डिनर पर मिलते हैं और काफी सारी बातचीत करते हैं। उन तीनों की उम्र 30 साल हो चुकी है। बातों बातों में भावेश पूछता है, अरे तुम लोगों का इन्वेस्टमेंट कैसे चल रहा है? रोहन कहता है, हमारा इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है। और ये बोलकर वो अपने मोबाइल में भावेश को अपने इन्वेस्टमेंट का चार्ट दिखाता है। ऐसे में अगर इस चार्ट को देखें तो रोहन ने 80-20 रूल का यूज करके 25 साल की एज में 15,000 रुपए 12% के रेट से 5 सालों तक इन्वेस्ट किया होगा, तो उसे 30 की एज में 9 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 12,52,295 रुपए मिलेंगे। तो वही सूरज, जिसने 22 की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, उसने 8 सालों तक हर महीने 30,000 रुपए 12% के रेट में इन्वेस्ट किया, जिससे 30 की एज में उसके पैसे बढ़कर 48,75,796 हो गए। रोहन और सूरज के इन्वेस्टमेंट चार्ट को देखकर भावेश काफी शॉक होता है और सोचता है, लोग 50 लाख 1 करोड़ कमाने का सपना देखते हैं, सूरज ने तो 50 लाख लगभग कमा ही लिया। ये सब सोचते सोचते भावेश सूरज से पूछता है, अच्छा भाई, तू किसी 8-4-3 रूल के बारे में बता रहा था ना, वो कौन सा रूल है? इस पर सूरज कहता है, भावेश तू थोड़ा वेट कर, मैं टाइम आने पर तुझे बता दूंगा। बातचीत हो जाने के बाद तीनों दोस्त अपने अपने रास्ते चल देते हैं। रोहन और सूरज का इन्वेस्टमेंट चार्ट देखने के बाद अब भावेश भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, पर जैसे ही भावेश का कार लोन खत्म हुआ, उसने लोन पर अपना घर ले लिया था, जिसकी वजह से उसके ज्यादातर पैसे लोन की ईएमआई भरने में ही जा रहा था और वो अपने पैसे सेव नहीं कर पा रहा था। मजबूरन भावेश को ना चाहते हुए भी अपनी बोरिंग जॉब करनी पड़ी। 7 साल बाद तीनों ने फिर से मिलने का तय किया। अब तीनों की उम्र 37 साल हो गई थी। अब रोहन की इन्वेस्टमेंट 12 साल में बढ़कर 48,48,782 हो गई, जबकि सूरज की 30,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट 15 साल में बढ़कर 1,51,00,000 हो गई। सूरज के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट देखकर तो भावेश की आंखें बड़ी ही हो जाती हैं और वो क्यूरियोसिटी में पूछता है, अरे भाई, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तूने 8 साल के लिए पैसे जमा किए थे और उस वक्त तेरी वेल्थ 50 लाख के आसपास थी, पर इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ जो तेरी वेल्थ डबल नहीं ट्रिपल हो गई? भावेश की बात सुनकर सूरज कहता है, भावेश ऐसा कंपाउंडिंग की वजह से हुआ है। अब तो तूने खुद ही देख लिया कंपाउंडिंग के पावर को। मेरे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम कर पाया क्योंकि मैंने 8-4-3 रूल को यूज किया था। भावेश, अब तो बताना यार कि 8-4-3 रूल क्या होता है? सूरज, देखिए, रूल बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या रॉकेट साइंस यूज नहीं हुई है। तूने सिर्फ हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना है और अगर तुझे किसी इंडेक्स फंड में 12% का ईयरली रिटर्न मिलता है तो तुझे मेरी तरह अपने पहले 50 लाख बनाने में करीब 8 साल लगेंगे, जैसे मुझे लगे थे।
और यही सबसे टफ काम है। तुझे पेशेंस रखकर 8 साल तक अपने पैसे इन्वेस्ट करना है। अगर तूने ऐसा कर लिया तो इसके बाद शुरू होगा असली कंपाउंडिंग का जादू, क्योंकि इसके बाद तुझे अगला 50 लाख बनाने में सिर्फ 4 साल लगेंगे और फिर अगला 50 लाख बनाने के लिए 3 साल लगेंगे। तो इस तरह तू कंपाउंडिंग की हेल्प से सिर्फ 7 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लेगा। ऐसा नहीं है कि कंपाउंडिंग सिर्फ 7 साल के लिए ही काम करेगा। अगर तू अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं करता है तो अगले 2 साल में तेरे पैसे 2 करोड़ हो जाएंगे। फिर उसके अगले साल कंपाउंडिंग की वजह से तेरे वेल्थ में 50 लाख और ऐड हो जाएगा और हर बढ़ते साल के साथ तेरे इन्वेस्टमेंट में 50 लाख का इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस तरह 40 से 45 साल की एज तक तेरे पास 4-4.5 करोड़ तक बन जाएगा। इस तरह तो इन्फ्लेशन को भी अवॉइड कर सकता है। यकीन नहीं होता तो मैं इस सिप कैलकुलेटर की हेल्प से आपको समझाता हूँ। तो देखो, सूरज ने 22 की एज में 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और उसने 23 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा। तो 45 की एज में अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तब उसकी वेल्थ 1,78,56,381 रुपए होगी, मतलब वही करीब 2 करोड़ रुपए। ऐसे में अगर सूरज अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल के लिए इंक्रीज कर देता है तो 50 की एज में सूरज की वेल्थ 8 करोड़ हो जाएगी। यह 8-4-3 रूल। इसमें पहले 8 साल में तो आपको कंपाउंडिंग का कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, पर उसके बाद आपके पैसे कंपाउंडिंग की वजह से बहुत ही स्पीड में ग्रो होते हैं, क्योंकि यहाँ स्नोबॉल इफेक्ट काम करता है। कंपाउंडिंग की पावर रियल लाइफ में देखना है तो आप वॉरेन बफे का एग्जांपल ले लीजिए। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी और उन्हें अपना पहला 10 मिलियन कमाने में 60 साल लग गए, पर इसके बाद उनकी वेल्थ कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 70 साल की उम्र में उनकी वेल्थ 50 मिलियन हो गई और अब 90 की एज में उनकी वेल्थ 120 मिलियन हो गई है। कंपाउंडिंग कुछ इस तरह ही काम करती है। ऐसे में अगर आप आज इंडेक्स फंड में 30,000 के सिप शुरू करते हैं तो 8 साल बाद आपकी वेल्थ 50 लाख हो जाएगी। बट अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर सको तो आप पहले अपने इनकम को इंक्रीज कीजिए। अगर आपकी इनकम ठीक है पर आपको भावेश की तरह पैसे खर्च करने की आदत है तो आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए और सूरज की तरह कम खर्च करके पैसे सेव करके उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भावेश की तरह आपके पास भी 50 की एज में पैसे नहीं होंगे और आपको उम्र होने के बाद भी अपने जॉब में मेहनत करनी पड़ेगी। वही सूरज अपने 50 में आराम की जिंदगी जिएगा और वो जब चाहे तब रिटायरमेंट ले पाएगा। कंपाउंडिंग की जब भी बात होती है तो लोग 3-4 साल में अमीर बनने का सोचते हैं, पर असल में कंपाउंडिंग को काम करने के लिए 8 से 10 साल का टाइम तो लगता है। इसीलिए पैसे कमाओ और पेशेंस रखकर इंडेक्स फंड में सिप शुरू करके 8-4-3 रूल का फायदा उठाइए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।